तुम कई बार परेशान होते हो ना, तुम्हें घबराहट होती है ना कि मेरा क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा मेरा, आखिर में मैं क्या बनूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बन ही ना पाऊँ, है ना। एक बार की बात है, मैं अपने मित्र से मिला, एक परिचय हुआ मेरा। मैं बहुत परेशान था, दुखी था, और मैं उन्हें बता रहा था कि मेरे दोस्त इतनी बार मैंने सच्चे दिल से मेहनत की और इतनी बार मैं फ़ेल हुआ। मैं बार बार कोचिंग या अलग अलग फील्ड्स में मेहनत करता रहा और मैं फ़ेल होता रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्यारे दोस्त, तुम इसे असफलता कह रहे हो, इसे परेशानी कह रहे हो। ठीक है, मैं अपनी बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बैठो। मेरी अभी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा होने वाला था। अभी वो गर्भ में ही था कि जब वो 8 माह का हुआ तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई। अब आप कहते हो कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ। अरे, ये भी कोई परेशानी है? परेशानी उसे कहते हैं जो ईश्वर देता है। ये सब कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपना प्रयास करे जाओ, अपनी मेहनत करे जाओ। आगे ईश्वर के हाथ में है कि तुम्हें क्या बनाएगा, तुमसे क्या काम करवाएगा, उसने तुम्हारे लिए क्या रोल सोच के रखा है। तुम्हारे अंदर कुछ विशेष बातें हैं, तुमने देखा है। तुम्हें कुछ विशेष चीज़ें पसंद आती हैं, तुमने देखा है। तुमने ये भी देखा होगा कि तुम एक विशेष काम को करने में बहुत आनंद का अनुभव करते हो। वो तुम्हारे इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं। वो तुम्हारे जो गुण हैं ना, वो तुम्हारे अंदर ईश्वर ने दिए हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानियाँ, वो सब ईश्वर को अर्पित कर दो। जो भी तुम कर्म करते हो ना, जो भी तुम काम करते हो, ये सोच के करो कि भगवान मैंने तुम्हें ये अर्पण कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब जो होगा वो सब तुम्हारे चरणों में अर्पित है। उसके बाद तुम देखना, कोई पेपर, कोई परीक्षा, कोई हार, कोई जीत तुम्हारी होगी ही नहीं। जो होगा वो ईश्वर का होगा। तुम्हारा तो बस एक होगा, एक चीज़ तुम्हारी होगी सिर्फ, वो आनंद होगा जिसमें तुम सदा मग्न रहोगे। तुम ये सोच के परेशान हो कि क्या रिजल्ट होगा। अरे, रिजल्ट तुम्हारा है ही नहीं भाई। रिजल्ट पर तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा अधिकार है सिर्फ अपने हिस्से की मेहनत करने पे। तुम्हारा अधिकार है सिर्फ अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने पे, और वो भी तुम चाह के अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे। एक बच्चा यदि पेपर के ठीक पहले बीमार हो जाए तो क्या रहा उसका कर्म। मुझे एक बच्चे का खूब अच्छी तरह मालूम है। जैसे ही उसके परीक्षा आने वाली थी, उसी समय उसके घर में एक ऐसी दुर्घटना हो गई बड़ी कि वो पेपर ही नहीं दे पाया। तो क्या तुम्हारे हाथ में है? तुम्हें सिर्फ जो तुम कर सकते हो, जो तुम अपनी सामर्थ्य में बेस्ट कर सकते हो, वो करो, और उसके अलावा बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। उसकी शरण में चले जाओ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बस उसी की शरण में तुम्हें सच्चे सुख, सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी, और वहाँ जाकर कोई भी घबराहट, कोई भी दुख, कोई भी समस्या वो तुम्हारी नहीं रहेगी। वही सबसे बड़ा आश्रय है इस धरती का। ठीक है, तो पेपर से मत घबराओ और ना ही रिजल्ट से घबराओ। थैंक यू।